1999 में बनी फिनटेक कंपनी जो 2018 में इतनी बड़ी बन गई कि जर्मनी की शेयर मार्केट इंडेक्स डेक्स में शामिल हो गई थी। इसी के साथ ये दूसरे देशों में भी अपनी सब्सिडियरी कंपनीज भी खोल रही थी, लेकिन 2020 में ऐसा हुआ कि पूरी कंपनी डूब गई। कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया और ये स्कैम 2020 का सबसे बड़ा स्कैम वायरकार्ड स्कैम के रूप में सामने आया, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वायरकार्ड कंपनी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज देने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में अपनी सेवाएं देती थी। 2002 तक इन्होंने अपने विस्तार किया और एशिया में कई छोटी भुगतान कंपनियों को भी खरीद लिया था। इनकी ग्रोथ इतनी हुई कि ये 2018 में इंडेक्स कंपनी के तौर पर डेक्स में भी शामिल कर लिए गए। लेकिन साल 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इन्होंने अपनी कंपनीज को ओवर वैल्यू दिखाया था। साथ ही इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने ही रुपए को अपनी सब्सिडियरी कंपनीज में घुमाया था, जिससे वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर दिखा सके। इसी वजह से इनके अकाउंट्स को 10 सालों से ऑडिट करने वाली कंपनी EY ने ऑडिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वायरकार्ड ने इसे साफ मना करते हुए बाहर की एक ऑडिटर कंपनी KPMG से ऑडिट करवाया। उन्होंने जब 1.9 बिलियन यूरो के बारे में जांच की तो कंपनी ने कहा कि ये फिलीपींस की 2 बैंक में जमा है, लेकिन बैंक से पता करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया। बाद में कंपनी ने ये माना कि कंपनी से गलतियां हुई हैं, जिससे 3.5 बिलियन यूरो यानी लगभग 30,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, जिसके बाद कंपनी के CEO मार्कस ब्राउन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कई लोगों के रुपए लगे थे, जिसकी वजह से उनके रुपए डूब गए और मार्केट में भी इससे प्रभावित हुआ।